नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान के तालीमी अदारों में मुबैना तौर पर स्टूडेंट्स की जानिब से खुदकुशियों का सिलसिला थम न सका, जबकि लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के बाद अब तक फिर दो मज़ीद ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि जिसने एक दफ़ा वालिदैन, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंतज़ामिया को भी हिला कर रख दिया है कि आखिर हमारी नौजवान नस्ल के साथ ये किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जबकि अभी तक लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के केस को हम भुला ही नहीं पाए थे कि अब तक दो मज़ीद ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि जिसने मुआशरे में एक दफ़ा सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर बच्चों को कौन सी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का वो शिकार हैं, क्या मामलात आ रहे हैं उनको। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले दो अफसोसनाक वाक़यात के बाद नारूवाल की निजी कॉलेज की तलबा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। निजी यूनिवर्सिटी के जख्म अभी ताज़ा ही थे कि एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। नारूवाल में एक निजी कॉलेज की तालिबा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की, जिसने तालीमी अदारों में तलबा की ज़हनी हालत पर एक बार फिर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। और नाज़रीन, नारूवाल में एक निजी कॉलेज के सामने पेश आने वाला वाक़या एक बार फिर हमारे तालीमी अदारों और मुशर्रती रवैयों पर संजीदा सवालात खड़े कर रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ नारूवाल के सामने वाक़या एक निजी कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के 5वें सेमेस्टर की तालिबा मैविश ने मुबैना तौर पर कॉलेज की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तालिबा दूसरे कैंपस में ज़ेरे तालीम थी और वाक़े के रोज़ वो कॉलेज की दूसरी मंजिल पर गई, जहाँ पर दीवार के साथ उसने पहले कुर्सी रखी और कुर्सी रखकर उसके ऊपर वो चढ़ी और उसके बाद जो है वो उसने नीचे छलांग लगा दी। और वाक़े के फौरन बाद कॉलेज इंतज़ामिया में खौफ व हरास फैल गया। तलबा, तालिबात और असातिज़ा सख्ते की कैफियत में मुब्तला हो गए कि आखिर बच्चों के साथ ये मामलात क्या पेश आ रहे हैं। जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तलबा के सर पर शदीद चोटें आई, जबकि एक टांग भी टूट गई, जिसके बायस उसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल नारूवाल में मुंतकिल कर दिया गया। और ताहम सर की चोट गहरी होने की वजह से बादशाह उसे जनरल हॉस्पिटल लाहौर में रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी हालत जो है बच्ची की तशवीशनाक बताई जा रही है। और डीपीओ नारूवाल नवीद मलिक भारी पुलिस की नफरी के हमरा जो है वो भी मौके पर पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है कि तलबा जो है वो घरेलू मसाइल के बायस ज़हनी दबाव का शिकार थी और दिल बर्दाश्ता होकर उसने इंतहाई अहम कदम उठाया। और तहम पुलिस ने वाक़े के तमाम पहलुओं की जो है वो मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है ताकि किसी भी मुमकिन पहलू को नज़रअंदाज ना किया जाए। नाज़रीन, जबकि इसके साथ आपको बताते चले जाएं कि ये कोई वाक़या पहला वाक़या नहीं, जबकि इससे पहले भी लाहौर यूनिवर्सिटी के दो तालिब इल्म की जानिब से ऐसा कदम उठाया गया जिसमें अवैस नामी जो तालिब इल्म है वो तो अपनी ज़िंदगी की ही बाजी हार गया, जबकि फातिमा नामी लड़की अब भी जो है वो जो कि शदीद जख्मों के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर रही है। अब नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले जाएं कि दूसरा जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालिबा का इक़दाम खुदकुशी और तालिबा ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। किंग एडवर्ड की तालिबा को फौरी तौर पर न्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि तालिबा की हालत जो है वो बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। और किंग एडवर्ड इंतजामिया ने तालिबा को नफ्सियाती बहाली के लिए भी मदद दी जा रही थी और उन्होंने कहा है कि ये उसने जो कि जहनी दबाव और डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से ये कदम उठाया है। जबकि बताया जा रहा है कि इस तालिबा ने हॉस्टल की बेसमेंट के अंदर कमरे के अंदर जो है वो कोई ये नशावर या फिर जो नींद की गोलियां हैं वो खाई हैं और इसका इक़दाम जो है वो खुदकुशी था या उसने कोशिश की थी कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले। जबकि आपको बताते चले जाएं कि ये सिलसिला जो है अब हमारे तालीमी अदारों के अंदर रुक नहीं पा रहा, बल्कि लोग जो हैं इसके ऊपर बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवेयरनेस मैसेज भी दे रही हैं। जबकि निजी यूनिवर्सिटी लाहौर ने इसके हवाले से वेल बीइंग सेंटर का बाकायदा जो है उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, मैं वहाँ पर मौजूद था और उन्होंने बताया कि हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, जबकि उनके वालिदैन को भी यहाँ पर आकर उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि ऑब्ज़र्व किया जा सके कि आखिर ये बच्चे कौन से मसाइल का शिकार हैं, क्या इन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर किसी न किसी जो कि मामलात का सामना करना पड़ा है या वो फिर घर से ही इतने परेशानी के आलम में आते हैं कि उन्हें फिर ये कदम उठाना पड़ता है। नाज़रीन, जबकि इन दो मुख्तलिफ वाक़यात के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, कॉलेज इंतज़ामिया, असातिज़ा
اور والدین میں جو عجیب کشمکش اور خوف و ہراس کی کیفیت پائی جا رہی ہے، اور والدین اور انتظامیہ جو ہے وہ بھی پریشانی کے عالم میں ہے کہ آخر یہ معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں، آخر بچوں کو کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات جو ہیں نجی یونیورسٹی تک نہیں رکے، ہم یہاں پر نجی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں جو ہے عالمی سطح پر یا پھر پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر تمام اداروں کے اندر ویل بینگ سینٹر جو ہے وہ قائم کیے جائے، ٹیچرز کے بیہیویئر کو آبزرو کیا جائے اور بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی نظر رکھی جائے کہ آخر یہ بچے کیوں اتنی پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میر ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔